नमस्कार। स्वागत है तत्वमसी वॉइस ऑफ सुग में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रंथ की जो केवल धर्म की पुस्तक नहीं, जीवन का मानचित्र है। भगवत गीता। गीता केवल अर्जुन को नहीं, हम सबको संबोधित करती है, क्योंकि कुरुक्षेत्र का युद्ध बाहर नहीं, हमारे भीतर हर दिन चल रहा है। गीता सिखाती है कि जीवन क्लैरिटी से शुरू होता है और सरेंडर पर समाप्त। गीता का पहला संदेश मिलता है स्वयं को पहचानो। श्री कृष्ण गीता में दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यानी तुम्हारी असली पहचान शरीर, मूड, मनोदशा या विचार नहीं, तुम शाश्वत हो। इस समझ से मन हल्का हो जाता है। फिर गीता दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कहती है, कर्तव्य ही धर्म है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका गहरा अर्थ यह है कि लाइफ में व्याकुलता वहीं पैदा होती है जहां हम फल को कंट्रोल करना चाहते हैं। जब हम जागरूकता के साथ कार्य करते हैं, तब मन शांति में आता है। एक बात जो वेदांत में भी कही गई, आत्मवश्यम मनः कर्तव्यम। मन को वश में करना ही मनुष्य का मूल अभ्यास है। गीता इसी को आगे छठे अध्याय के 35वें श्लोक में कहती है, मन चंचल है, हाँ, पर अभ्यास और वैराग्य से यह स्थिर हो सकता है। यानी माइंड को शांत करना किसी सिद्धि का विषय नहीं, डेली प्रैक्टिस का परिणाम है। गीता के दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक में एक अद्भुत संदेश है, क्या स्थायी है और क्या अस्थायी। जो जन्मा है वह नष्ट होगा, जो नष्ट होगा वह फिर जन्म लेगा। जब यह समझ आती है कि हर चीज बदल रही है, तो भीतर एक गहरा स्वीकार पैदा होता है। इसी स्वीकृति को ही आज की भाषा में कहते हैं इनर पीस। रामायण कहती है, धर्म वही जो स्थिर रखे। महाभारत कहता है, धर्म वही जो न्यायपूर्ण हो। और गीता कहती है, धर्म वही जो स्वभाव सिद्ध हो। यानी हर व्यक्ति का अपना यूनिक मार्ग है। तुम्हारा लाइफ पाथ किसी और की नकल नहीं हो सकता। एक पेड़ छाया देता है, पक्षियों को घर देता है, फल देता है, पर उसने कभी यह नहीं पूछा कि मेरा काम क्या है। उसने बस अपना स्वभाव जिया। जीवन का सबसे बड़ा उत्तर भीतर के स्वभाव में छिपा होता है, बाहरी शोर में नहीं। गीता के छठे अध्याय के 17वें श्लोक में एक गहरा संवाद है। जीवन में संतुलन ही स्वास्थ्य और शांति का आधार है। संतुलन खाने में, बोलने में, चलने में, सोचने में। आज की जीवन शैली में भी यही सबसे बड़ा संदेश है। बैलेंस इज स्पिरिचुअलिटी। सबसे सुंदर संदेश गीता देती है समर्पण का। अंत में श्री कृष्ण 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं, जब तुम सभी भय, सभी उलझने, सभी असमंजस छोड़कर ईश्वर में विश्वास रखते हो, जीवन सरल हो जाता है। समर्पण हार नहीं, समर्पण वह पल है जब मन अपने बोझों को छोड़ देता है। और अंत में वही महावाक्य जो उपनिषद कहता है, तत्वमसि, तू वही है। गीता भी यही कहती है, तुम द्वंद्व नहीं, तुम प्रकाश हो, तुम डर नहीं, तुम चेतना हो, तुम शरीर की सीमाएं नहीं, तुम अनंत हो। जब यह समझ हृदय में उतर जाती है, तब जीवन का हर क्षण एक साधना बन जाता है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।